मार्जिनल रिलीफ क्या होता है वो समझने के पहले एक बार ये समझो कि उसका अपने कैलकुलेशन में इफेक्ट कौन सी जगह पर आता है। तो सी, हम लोग कभी भी किसी का टैक्स कंप्यूट करते तो वो करते ना सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो उस वर्किंग में सरचार्ज के तुरंत बाद इफेक्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। तो सी स्क्रीन पर देखना, ये सरचार्ज दिख रहा है, सरचार्ज स्क्रीन पर देखो, सरचार्ज, उसके तुरंत बाद इफेक्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। तो ये स्टेज पे आता है, देखो एमआर लिखा ना मैंने, एमआर का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ। तो सरचार्ज के बाद आता है मार्जिनल रिलीफ और वो लेस होता है, एंड फिर उसके बाद आएगा एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एनसीए में नॉर्मल टैक्स क्यों लिखा है इधर, क्योंकि इसके बाद हम लोग कंपनीज लोग का तो मैट भी निकालते हैं ना, और मैट में भी मार्जिनल रिलीफ का इफेक्ट आता है, क्योंकि मैट में भी 15% टैक्स निकालने के बाद एड सरचार्ज तो आता ही है, एंड जिधर जिधर सरचार्ज आता है ना उसके तुरंत बाद मार्जिनल रिलीफ का इफेक्ट आता है। क्योंकि मार्जिनल रिलीफ अभी मैं जो सिखाऊंगा ना तुम लोग को खुद रियलाइज होगा उसका कनेक्शन डायरेक्टली सरचार्ज के साथ है। तो जहाँ जहाँ सरचार्ज आता है ना, जिस स्टेज पे भी सरचार्ज आता है उसके तुरंत बाद मार्जिनल रिलीफ आता है और वो लेस होता है। तो सी, इसमें अपने को अभी क्या सीखना है मालूम है कि मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या है और उसमें रिलीफ जैसा क्या है, और जो भी रिलीफ है वो रिलीफ क्यों दे रही है गवर्नमेंट अपने को, तो ये सब अपने को समझना पड़ेगा। तो सी, ये सब चीज़ समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, स्क्रीन पर देखना राइट साइड, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये एग्जाम्पल जब मैं सॉल्व करके सिखाऊंगा तुम लोग को, तुम्हारे हाथ में कैल्सी होना चाहिए, और कैल्सी नहीं हुआ ना तो थोड़ा कैलकुलेशन समझने में दिक्कत हो जाएगी। इससे प्लीज़ तुम्हारे हाथ में कैल्सी लेके खुद कैलकुलेट करके देखना क्या वर्किंग हो रही है, तो ईजिली समझ जाएगा। तो सी, ये देखो, अज्यूम कंपनी की इनकम 1 करोड़ है अगर, तो टेल मी किसी भी कंपनी की इनकम एग्जैक्ट 1 करोड़ है तो उसको टैक्स कितना भरना पड़ता है। आई वॉन्ट टैक्स अमाउंट इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब इंक्लूडिंग सरचार्ज क्यों लिया मालूम है, क्योंकि जो भी मैं मार्जिन रिलीफ कैलकुलेट कर रहा हूँ ना वो सरचार्ज के ठीक बाद आने वाला उसका इफेक्ट। तो आई वॉन्ट टू कंप्यूट टैक्स विद सरचार्ज। नो डाउट मैं 1 करोड़ के ऊपर तुमको कंप्यूट करने को बोल रहा हूँ ना टैक्स, तो उसमें सिर्फ टैक्स ही आएगा, सरचार्ज नहीं आएगा। कंपनीज लोग का सरचार्ज कब आता है, 1 करोड़ के ऊपर गया तो 7%, 10 करोड़ के ऊपर गया तो 12%, और फॉरेन कंपनी हुआ तो 1 करोड़ के ऊपर गया तो 2%, 10 करोड़ के ऊपर गया तो 5%। इसको कैसे याद रखते हैं, 7 12 2 5। तो सी, इधर तो मैंने इनकम कंपनी के एग्जैक्ट 1 करोड़ अज्यूम की है, तो एग्जैक्ट 1 करोड़ पे सिर्फ टैक्स आएगा विदाउट एनी सरचार्ज। एंड आई एम अज्यूमिंग ये इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी का भी 30% टैक्स रेट के हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ। बाकी फॉरेन कंपनी हुआ तो मेरे सब फिगर्स चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। ओके, तो एक बार मैं इंडियन कंपनी का अज्यूम कर रहा हूँ, वो भी उसमें 25% वाला रूल वो नहीं पकड़ रहा हूँ, 30% से निकाल रहा हूँ। तो टेल मी 1 करोड़ का 30% टैक्स कितना हो गया, 30 लैक्स, और इंक्लूडिंग सरचार्ज लिखा, लेकिन सरचार्ज आएगा नहीं क्योंकि एग्जैक्ट 1 करोड़ इनकम पे सरचार्ज नहीं आता। ओके, नाउ अगर कंपनी की इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाती है तो उन लोगों को सरचार्ज भी भरना पड़ता है। तो लेट्स अज्यूम कंपनी की इनकम ग्रो होके 1 करोड़ से आगे चली गई, और मान लो उन लोग की इनकम हो गई 1 करोड़ 50,000, मीन्स आई एम टेकिंग एनी अमाउंट बट 1 करोड़ के ऊपर का। अब बताओ कंपनी की इनकम 1 करोड़ के ऊपर गई तो अब उनको टैक्स तो आएगा ही, प्लस सरचार्ज भी भरना पड़ेगा। एंड कंपनीज लोग का सरचार्ज, माइंड यू कंपनीज बोल रहा हूं मैं, कंपनीज लोग का 1 करोड़ के बाद कितना सरचार्ज आता है, 7%, अज्यूमिंग ये इंडियन कंपनी है। तो टेल मी 1 करोड़ 50,000 पे 30% टैक्स विद सरचार्ज, ये देखो क्या लिखा है मैंने, इंक्लूडिंग सरचार्ज वाला अमाउंट निकालो। तो सी वो कितना आएगा, 32,26,050। कितना आया, 32,26,050। तुम लोग भी कैलसी पे कैलकुलेट करके देखो तो समझेगा तुम लोग को। मैंने क्या किया, 1 करोड़ 50,000 के ऊपर पहले 30% निकाला, फिर उस अमाउंट के ऊपर प्लस 7% जोड़ दिया सरचार्ज, तो डैट कम्स टू 32,26,050। ओके, अब एक चीज नोटिस करना, इधर कंपनी की इनकम कितने से बढ़ी थी, देखो कंपनी की इनकम 50,000 से बढ़ी थी,
अब 50,000 से उन लोग की इनकम क्या बढ़ गई, उनका टैक्स पता है कितने से बढ़ा है? उनका टैक्स जो 30 लाख था वो 32,26,050 हो गया। मतलब 30 से 32 यानी कि कितना हो गया? 2,26,050। फील द अमाउंट, मीन्स कंपनी की इनकम 50,000 से ही बढ़ी है, लेकिन सामने टैक्स कितना बढ़ा है? 2,26,050। मतलब इतनी सी इनकम बढ़ने के पीछे इतना सारा टैक्स बढ़ गया। माना कि इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है, लेकिन इनकम इतनी बढ़ती है तो टैक्स इतना बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, इतनी सी इनकम बढ़ी है और टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा मालूम है? क्योंकि कंपनी के जीवन में सडनली सरचार्ज आया है। अभी तक 1 करोड़ जब तक इनकम कमा रही थी ना कंपनी, तो उनको सिर्फ टैक्स भरना पड़ता था, सरचार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाती है ना, तो कंपनी की जीवन में सरचार्ज आ जाता है। और सरचार्ज ऐसा है ना, और जब आता है ना, वो आता है तो पूरे पे आता है। ऐसे नहीं कि 1 करोड़ के ऊपर वाली इनकम के टैक्स का खाली आता है, इंक्रीमेंटली थोड़ी आता है। सिर्फ जब तक सरचार्ज नहीं था मतलब 1 करोड़ तक नहीं था, लेकिन अब आया तो फिर पूरे पे आया। पूरे पे आया मतलब पूरी इनकम के 30% का 7% जोड़ के आया, तो टैक्स कंपनी का सडनली शूटअप हो गया। तो ये तकलीफ आती है, और ये तकलीफ आएगी क्योंकि जब भी कंपनी सडनली सरचार्ज जोन में जाएगी ना, तो उसकी इनकम तो नॉमिनली बढ़ी होगी, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या बोलेगी? देखो डोंट वरी, क्या करे, अपना सिस्टम ही ऐसा है कि 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं आता। अब जब आता है तो पूरे पे आता है और सडनली तुम्हारा टैक्स शूटअप हो जाएगा। बट डोंट वरी, हम इसके लिए कुछ रास्ता निकालेंगे। तो गवर्नमेंट ने पता है क्या रास्ता निकाला? गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, तुम्हारी इनकम कितने से बढ़ी इधर? 1 करोड़ कमाने वाला 1,50,00,000 पे पहुंचा है, मतलब 50,000 से इनकम बढ़ी है ना। तो वी विल सी टू डैट कि तुम्हारी जितनी इनकम बढ़ी है ना, टैक्स भी उतना ही बढ़ेगा। मीन्स इनकम इतनी सी बढ़ी, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, वो सिचुएशन आने नहीं देंगे। वी प्रॉमिस कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि तुम्हारी अगर इनकम ही इतनी बढ़ी है ना, तो टैक्स उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उतने तक ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर एसएससी की इनकम 50,000 से बढ़ी है ना, तो उसका टैक्स बढ़ बढ़ के 50,000 से बढ़ेगा। और अगर यहाँ पर इन लोग का 226,50 से टैक्स बढ़ा है ना, ये इंक्रीमेंटल टैक्स 2,26,000 से ही बढ़ा है ना, 2,26,50, तो गवर्नमेंट बोलेगी हम तेरा टैक्स खाली 50,000 से ही बढ़ने देंगे, क्योंकि तेरी इनकम भी तो 50,000 से बढ़ी है, तो तेरा टैक्स भी 50,000 से ही बढ़ने देंगे। और जो बाकी का अमाउंट बचता है ना, बाकी का बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना बचता है इसमें? देखो बैलेंस कितना आ गया, 1,76,050। इसके लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि ये हम तुम्हारा माफ कर देंगे। और ये जो अमाउंट माफ किया ना, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। ये होता है मार्जिनल रिलीफ। अब इसमें मार्जिनल वर्ड कहाँ से आया तुमको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, बट पहले रिलीफ की फीलिंग आई कि नहीं? रिलीफ तो फील होना ही चाहिए यार। अपना टैक्स देखो, इतना आ रहा है टैक्स, देखो टैक्स का असली अमाउंट इतना है 32,26,050 एट एन इनकम लेवल ऑफ 1,50,000। लेकिन गवर्नमेंट 32,26,050 नहीं मांग रही है, क्योंकि 32,26,050 में गवर्नमेंट अपना 176,050 माफ कर देगी, तो अपना टैक्स कम हुआ, तो रिलीफ तो मिल ही रही है, इसलिए इसको रिलीफ बोलते हैं। नाउ एक बार है ना, ये जो मैंने वर्किंग की है ना, उसको मैं फॉर्मेट में डाल के बताता हूँ इसका इफेक्ट कैसे आएगा। तो मैंने इधर क्या अज्यूम किया था, कंपनी की इनकम 1 करोड़ से 1,50,000 हो गई है, तो कंपनी की नई इनकम क्या है? 1,50,000। तो ये अज्यूम करो कंपनी का फाइनल नेट टैक्सेबल इनकम है। ओके, नेट टैक्सेबल इनकम 1,50,000। उसी के ऊपर तो सब टैक्स वैक्स सरचार्ज रिलीफ कंप्यूट होता है ना। फिर इसके ऊपर पहले टैक्स निकालो एट द रेट ऑफ 30%। ओके, तो 30% टैक्स कितना हो गया इस पे? 1,50,000 का 30% कम्स टू 30,15,000। लेस रिबेट नहीं आएगा, क्योंकि कंपनीज को रिबेट है ही नहीं, इट्स ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, और ये मैं कंपनी अज्यूम करके सॉल्व कर रहा हूँ, तो रिबेट जाने दो। फिर उसके बाद आंसर रिमेन सेम, 30,15,000। फिर ये 30,15,000 के ऊपर सरचार्ज आएगा, और आएगा क्योंकि कंपनी का इनकम 1 करोड़ क्रॉस हुआ है, और 1 करोड़ क्रॉस होते ही 7% आता है, तो 7% किस पे?
30,15,000 का 7%, तो डैट कम्स टू 2,11,050। कितना आ गया? 2,11,050। एंड फिर ये अमाउंट ऐड करने के बाद अपना अमाउंट कितना आ गया? 32,26,050। फिर इसके बाद हम लोग ने जो रिलीफ कंप्यूट की ना, इधर देखो जो मैंने माफ लिखा ना, माफ रिलीफ, ये वाला अमाउंट इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर मार्जिनल रिलीफ की अमाउंट आएगी। तो अपना अमाउंट कितना था? 176,050। एंड फिर उसके बाद अपना आंसर कितना आ रहा है वो माइनस करके डेट कम्स टू 30,50,000। कैलसी पे सब करके चेक करो, 30,50,000। तो सी ये 30,50,000 के लिए ना कैलसी भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को कॉमन सेंस से समझ जाना चाहिए। क्योंकि सी गवर्नमेंट ने अपने को इधर क्या अश्योरेंस दिया है कि तुम्हारी इनकम अगर 50,000 से बड़ी है ना, तो तुम्हारा टैक्स हम 50 जितना ही बढ़वाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। एक्चुअली अपना टैक्स तो कुछ ज़्यादा ही शूटअप हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट अपना टैक्स खाली 15,000 जितना ही बढ़वाएगी, क्योंकि अपनी इनकम भी 50,000 जितनी बढ़ी है। तो टेल मी, अपना कंपनी का 1 करोड़ पे तो टैक्स 30 लाख था ही, और उससे 50,000 बढ़ गया, तो 30,50,000 ऑटोमेटिकली आ गया ना आंसर। तो वैसे भी आ सकता है। खैर, अपने को तो ऐसे कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए। फिर तो मैंने शॉर्टकट बताया कि 30,50,000 हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर आगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो ऐड होगा, उससे टैक्स बढ़ेगा, चलेगा। सी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से अगर कंपनी का टैक्स बढ़ रहा है तो उस पर कोई क्रिप भी नहीं कर सकता, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हर लेवल पे आता है। 1 करोड़ से नीचे भी आता है, 1 करोड़ के ऊपर भी आता है। लेकिन सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर सडनली आता है, तकलीफ देके आता है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है। अब रिलीफ लेने के बाद जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% आ रहा है, वो तो जो आना है वो तो आके ही रहेगा। ओके, अब है ना, ये जो मैंने वर्किंग की ना, इसको हम लोग एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा ना, तब जाके अपने को मार्जिनल ये सब वर्ड्स की फीलिंग आएगी। तो सी ये जो मैंने कैलकुलेशन की, इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, और वो फॉर्मूला से हमेशा आंसर निकालना। लुक, सी फॉर्मूला क्या है, कभी भी मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करनी है ना, ये फॉर्मूला लगाओ, एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। क्या लिखा? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। तो सी कंपनी का एक्स्ट्रा टैक्स कितना था? ये रहा, 2,26,050,000 से टैक्स एक्स्ट्रा, मतलब 1 करोड़ पे जो टैक्स आ रहा था ना, उसके मुकाबले एक्चुअली कितना आ रहा है, तो वो इंक्रीमेंटल को बोल रहा है एक्स्ट्रा टैक्स। तो सी 1 करोड़ पे तो 30 लाख आ रहा है, और 1 करोड़ 50,000 पे 32,26,050 आ रहा है, तो वो इंक्रीमेंटल कितना है? 226,050। ये हो गया एक्स्ट्रा टैक्स। और एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? एक्स्ट्रा इनकम ये रही, मतलब 1 करोड़ के मुकाबले एक्चुअली अपनी इनकम अभी कितनी हो गई है, तो इट वॉज 1,50,00,000, तो एक्स्ट्रा इनकम 50,000 इधर आ गई। फिर इसको माइनस करके जो आंसर आता है ना, दैट इज मार्जिनल रिलीफ, जो अपना आंसर पता ही अपने को 176,050। तो ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, अपने को एग्जाम में वर्किंग नोट की तरह ये दिखाना पड़ेगा, और आंसर तो मैंने दिखाई दिया। मेन स्टेटमेंट में सरचार्ज के ठीक बाद लेस करना पड़ता है मार्जिनल रिलीफ। नाउ कोई लोग को इधर डाउट आता है कि सर, कंपनी की इनकम अगर 50,000 से बड़ी है तो टैक्स 50,000 जितना भी क्यों भरना चाहिए? सुना है इनकम का कुछ अंश होता है टैक्स, मतलब इनकम का सर्टन पोर्शन अपने को टैक्स पे देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो इंक्रीमेंटली जो 50,000 एक्स्ट्रा कमाया, वो पूरा 50,000 टैक्स भरने में चला गया, ये तो पूरी इनकम ही टैक्स पे चली गई। तो सी ये गलत सोच रहे हो ना तुम लोग इंक्रीमेंटल फिगर क्यों देख रहे हो? यू हैव टू सी द इनकम इन टोटलिटी। आज अगर मैं कुछ कमाता हूँ ना, मेरी टोटल इनकम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन टोटलिटी मैंने क्या कमाया? 1,50,000, और टैक्स कितना भरा? 30,50,000। ये देखो 30,50,000 ये वाला बोल रहा हूँ, मतलब सेस अभी ऐड करना बाकी है, बिगर सेस के देखो ना एक बार। तो इन टोटलिटी अगर फील करोगे ना, तो 1,50,000 कमाने वाले ने 30,50,000 भरा है, मतलब अपनी बड़ी इनकम का कुछ अंश ही टैक्स पे भरा है। तो सी
इंक्रीमेंटल अमाउंट से जज मत करना, ये चीज़ तो हमेशा ही कायम रहेगी कि हम जितना कमाते हैं उसका सर्टन पोर्शन ही टैक्स में आता है। हाँ, इंक्रीमेंटली देखोगे ना तो अपना इंक्रीमेंटल 50,000 पूरा टैक्स में चला गया, पर ठीक है ना, उतना तो गवर्नमेंट ने किया, अभी उंगली दी तो हाथ थोड़ी पकड़ेंगे। यहाँ तो अपना इनकम 50,000 से बढ़ा था और टैक्स कितना ज़्यादा शूटअप हो गया था, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ब्रेक इवन तो करवा दिया, तो यू शुड बी हैप्पी विद डैट। ओके, अब है ना, इसमें मुझे एक और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तब जाके क्लैरिटी आएगी। तो सी, इसका सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये देखो, ये रहा सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसमें भी कैलसी हाथ में रखना। अज्यूम कंपनी की इनकम 1 करोड़ है, तो उस पर टैक्स कितना आता है, 30 lakhs। अब इधर मैंने लिखा इंक्लूडिंग सरचार्ज है, लेकिन एग्जैक्ट 1 करोड़ की इनकम के ऊपर सरचार्ज नहीं आता, 1 करोड़ के बाद आता है। ओके, अब मान लो कंपनी की इनकम 1 करोड़ 20 लाख हो गई, कितनी, 1 करोड़ 20 लाख, तो टैक्स कितना आएगा, अब तो टैक्स भी आएगा सरचार्ज भी आएगा, क्योंकि 1 करोड़ क्रॉस हो गया ना। तो सी, 1 करोड़ 20 lakhs के ऊपर कंप्यूट करो, 30% टैक्स ले लो, एंड फिर वो 30% वाले टैक्स के ऊपर 7% का सरचार्ज ले लो। अज्यूमिंग हम लोग इंडियन कंपनी का सम सॉल्व कर रहे हैं, तो 7% सरचार्ज, तो कितना आएगा अमाउंट मालूम है, 38,52,000। ओके, अब है ना, इंक्रीमेंटल अमाउंट्स को फील करो, देखो कैसा फील होता है, ये देखना। कंपनी की इनकम 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख हुई, मतलब कंपनी की इनकम कितने से बढ़ी, 20 lakhs। फील द अमाउंट, 20 लाख से इनकम बढ़ी है, और टैक्स कितना बढ़ा है, बस 30 लाख से 3852, मतलब इट हैज़ इंक्रीज ओनली बाय 8,52,000। तो मतलब इस अमाउंट्स को फील करो कैसा लगेगा में, कंपनी की 20 लाख से इनकम बढ़ी है और टैक्स तो खाली 8,52,000 से बढ़ा है, तो डैट मीन्स ये सिचुएशन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सी, इनकम अच्छी खासी बढ़ी है, टैक्स इतना सा ही बढ़ा है, और इनकम बढ़ेगी तो टैक्स तो बढ़ेगा ही, और टैक्स ज़्यादा भी नहीं बढ़ा है, 20 लाख से अपना इनकम में ग्रोथ हुआ है और टैक्स खाली 8,52,000 से, तो ये सिचुएशन पब्लिक के लिए एक्सेप्टेबल है, इसलिए ऐसे केस में मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। ओके, लॉ ने पहले ही बताया हम रिलीफ कब देंगे, जब तुम्हारी इतनी सी इनकम बढ़ी होगी, टैक्स बहुत ज़्यादा शूटअप हो गया होगा ना, तो रिलीफ देंगे। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारी इनकम अच्छी खासी बढ़ी है, 1 करोड़ की बियॉन्ड 1 करोड़ 20 लाख पे पहुँच गए और टैक्स इतना से बढ़ा है ना, तो ऐसे में तुमको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो सी, तुम लोग फॉर्मूला भी अप्लाई करके देखोगे ना, आंसर देखो अपने आप नहीं लाएगा। सी, मैंने जो फॉर्मूला दिया था, देखो ये वाला फॉर्मूला देखना, ये फॉर्मूला देखना, ये मार्जिनल रिलीफ का मेन फॉर्मूला है, ये इसी से आंसर डिराइव होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, इधर यूज़ करो ये फॉर्मूला, ये देखो क्या था, एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, तो एक्स्ट्रा टैक्स कितना, 8,52,000। एक्स्ट्रा मतलब जो 1 करोड़ पे टैक्स आता है उसके मुकाबले एक्चुअली अपना टैक्स कितना, वो डिफरेंस जो मैंने निकाला था 8,52,000, फिर लेस एक्स्ट्रा इनकम, और इधर एक्स्ट्रा मीन्स 1 करोड़ के ऊपर हमने एक्स्ट्रा कितना कमाया है, तो इधर 1 करोड़ 20 लाख था, तो डैट कम्स टू 20 lakhs इज माई एक्स्ट्रा इनकम। एंड फिर ये माइनस करके देखो, आंसर नेगेटिव में आ रहा है, और नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है, नील, मतलब अपने को रिलीफ नहीं मिलेगी, और इधर रिलीफ की ज़रूरत भी नहीं है, रिलीफ के लिए लायक भी नहीं हम, क्योंकि सी, अपनी इनकम बहुत बड़ी है, टैक्स थोड़ा सा ही बड़ा है, तो रिलीफ क्यों चाहिए। तो सी, ये सेकेंड एग्जाम्पल होने के बाद तुम लोग एक चीज़ एनालाइज करना कि फर्स्ट एग्जाम्पल में रिलीफ मिला था, सेकेंड एग्जाम्पल में रिलीफ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों मालूम है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल में मेरी इनकम 1 करोड़ के एकदम नज़दीक थी, 1 करोड़ 50,000 थी, और दूसरे एग्जाम्पल में मेरी इनकम 1 करोड़ से काफ़ी दूर चले गई, मतलब 1 करोड़ 20 लाख हो गई। एंड सी, होता क्या मालूम है, कभी भी अपनी इनकम 1 करोड़ से एकदम नज़दीक होती है ना, 1 करोड़ के एकदम करीब, मतलब 1 करोड़ 50,000, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकदम मार्जिन पे, और मार्जिन पे रहते तो तकलीफ होगी, और तकलीफ क्या होगी, इनकम इतनी सी बड़ी होगी, टैक्स बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाएगा, एंड सिंस अपने को मार्जिन पे रहने की तकलीफ है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा मार्जिनल रिलीफ। और सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, अपना इनकम 1 करोड़ के करीब नहीं है, 1 करोड़ से दूर है, डैट मीन्स हम लोग मार्जिन पे नहीं है, और जब मार्जिन पे है ही नहीं तो अपने को तकलीफ ही नहीं होगी, और तकलीफ नहीं होगी तो मार्जिनल रिलीफ भी नहीं मिलेगी। इसलिए एक रूल बना दो, किसी भी कंपनी की इनकम
1 करोड़ के एकदम नज़दीक होगी ना, मतलब समझ जाओ उसको तकलीफ होगी। तकलीफ क्या होगी? इनकम 1 करोड़ के ऊपर थोड़ी बहुत बड़ी होगी, लेकिन उनका टैक्स कुछ ज़्यादा ही शूटअप हो गया होगा, तो ऐसे केस में उनको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और वो सम देख के अपने आप अपने को हिंट मिल जाएगी। और मार्जिनल रिलीफ की जगह कहाँ है? सरचार्ज के ठीक बाद। ओके, अब ये तो मैं तुमको 1 करोड़ करके सिखा रहा था ना, लेकिन तुम लोगों को मालूम है कंपनीज लोग के लिए 2 मार्जिन है। एक तो 1 करोड़ का मार्जिन जिसके बाद 7% सरचार्ज चालू होता है, और एक सेकेंड मार्जिन है 10 करोड़ का, उसके बाद 12% सरचार्ज चालू होता है। तो मैंने तो फर्स्ट मार्जिन के नज़दीक अगर इनकम है तो क्या होता है वो मैंने सिखाया था ना। अब सेकेंड मार्जिन जो 10 करोड़ है ना, उसके ऊपर अगर कंपनी की इनकम क्रॉस हुई तो क्या, वो एग्जाम्पल मुझे सिखाना पड़ेगा अभी। ओके, तो सी मैं 10 करोड़ के ऊपर किसी का इनकम हुआ तो कैसे सॉल्व करना चाहिए वो बताता हूँ। ओके, ये देखो, अज्यूम किसी कंपनी की इनकम है 10,70,000। अब सिंस इन लोग 10 करोड़ की मार्जिन क्रॉस किए ना, तो अभी मैं 10 करोड़ को बेस लेके एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा इनकम वो सब कैलकुलेट करूंगा। तो सी पहले मेरे एग्जांपल में हम लोग 1 करोड़ के करीब करीब थे ना, तो 1 करोड़ को बेस लेके मैंने सब कंप्यूट किया था ना। अभी मैं 10 करोड़ को बेस लूंगा। सी बेस मतलब ये देखो, ये बेस इधर है, बेस इधर मैं 10 करोड़ का बेस ले रहा हूं। ओके, तो सी ये अगर कंपनी की इनकम है तो इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा इंक्लूडिंग सरचार्ज निकालना है। हमेशा इंक्लूडिंग सरचार्ज निकालना चाहिए, क्योंकि मार्जिन रिलीफ सरचार्ज के ठीक बाद आती है। तो सी 10 करोड़ पे टैक्स कितना आएगा? 30%। मैं इंडियन कंपनी अज्यूम कर रहा हूँ तो 30%, एंड 30% टैक्स, और इस पर सरचार्ज भी आएगा अप टिल 10 करोड़। मान लो 7% वाला सरचार्ज आता है, 10 करोड़ के ऊपर 12 होता है, तो इधर 7% वाला सरचार्ज आएगा। तो 10 करोड़ का 30% प्लस 7% सरचार्ज कितना हो गया? दैट कम्स टू 3,21 lakhs। ओके, एंड फिर 10,70,000 पे टैक्स आएगा एट द रेट ऑफ 30%, लेकिन इधर सरचार्ज आएगा 7 नहीं, हायर वाला मतलब 12%। तो वो कैलकुलेट करके देखो, दैट कम्स टू, देखो कैलसी पे मैंने कंप्यूट किया है, that comes to 3,36,23,520। ये कैसे निकाला मैंने? 10 करोड़ 70,000 पे कैलसी पे 30% निकाला, फिर उसी अमाउंट में प्लस 12% लिया, फिर उस तरह से टैक्स कंप्यूट हुआ। तो सी इधर मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा अनयूजुअल था कि इधर 30% टैक्स प्लस 7% वाला सरचार्ज, और इधर 30% टैक्स प्लस 12% वाला सरचार्ज, वो हिसाब से। एंड फिर वही अपना एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा टैक्स वाला रूल। ये देखो, कंपनी की एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? कंपनी की एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल इनकम है 70,000। 10 करोड़ से 10 करोड़ 70,000 हो गया, और उन लोग का एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा है? इंक्रीमेंटल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स मतलब वो 3,21 lakhs के मुकाबले और कितना एक्स्ट्रा हो गया? तो उसे कैलसी में निकाल रहा हूँ, 3,36,23,520 माइनस 3,21 lakhs, तो वो कितना आ जाता है? 15,23,520। अब इधर अमाउंट्स को फील करो, कंपनी की इनकम खाली 70,000 बढ़ी है, लेकिन टैक्स कितना बढ़ गया है? बहुत ज़्यादा शूटअप हो गया। कितना? 15,23,520। और इतनी सी इनकम के सामने इतना बड़ा टैक्स बढ़ गया। और इधर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी अभी तक 7% सरचार्ज में तैर रही थी, अब सडनली 12% आया। अब 12% आता है तो पूरी इनकम के टैक्स के ऊपर 12% आता है, तो टैक्स तो अपना शूटअप हो जाएगा। ऐसे नहीं होता कि एक लेवल तक 7 और बैलेंस के ऊपर 12% आता है। 12% अगर आया ना, तो फुल फ्लेज इनकम की टैक्स का 12% आएगा, तो टैक्स शूटअप होएगा, है ना। तो इसके लिए रिलीफ इधर भी मिलेगी अपने को। एंड फॉर्मूला अपना है स्टैंडर्ड। फॉर्मूला क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। वो कैलकुलेट करके देख लो, एक्स्ट्रा टैक्स आ गया 15,23,520, एक्स्ट्रा इनकम 70,000, तो डिफरेंस कितना आ गया? माइनस करके देखो, कैलसी पे देखो, इट कम्स टू 14,53,520। तो ये हो गया कंपनी का मार्जिनल रिलीफ
फॉर अ कंपनी हु हैज़ जस्ट क्रॉस 10 करोड़। इससे सी एक रूल बना दो, कभी भी मार्जिन रिलीफ का कैलकुलेशन करना है ना, ऐसे दो कॉलम जैसे बनाना, इधर बेस फिगर लिखना, इधर एक्चुअल इनकम लिखना, एंड फिर ये बेस फिगर के ऊपर टैक्स एंड लोअर वाला सरचार्ज, और इधर एक्चुअल इनकम पे जो टैक्स है प्लस हायर वाला सरचार्ज। क्योंकि सी मार्जिन चेंज होता है, सरचार्ज का रेट भी चेंज होता है ना। तो सी अगर ये कॉन्सेप्ट समझा तो बताओ, अगर एक इंडिविजुअल आदमी का सम आया तो इंडिविजुअल में तो पता है 4 मार्जिन है, 50 lakhs, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़, 4 मार्जिन है, तो उसमें तो कितनी वेराइटीज बन सकती है। तो सी एक एक करके बताना, अगर किसी का इनकम 50 lakhs 25,000 जितना है तो उसने 50 lakhs क्रॉस किया है, तो क्या करेंगे, इधर 50 lakhs को बेस ले लो, फिर उस पर टैक्स एसो स्लैब रेट्स और सरचार्ज 0, क्योंकि अब टिल 50 lakhs सरचार्ज नहीं है। फिर इधर 50 lakhs 25,000 वॉट एवर होगा, उस पर स्लैब रेट से टैक्स आएगा और 10% वाला सरचार्ज, एंड फिर वही एक्स्ट्रा टैक्स एक्स्ट्रा इनकम डिफरेंस अपना मार्जिन रिलीफ हो जाएगा। फिर ये वाला ट्राई करो, अगर किसी इंडिविजुअल आदमी ने 1 करोड़ वाली मार्जिन क्रॉस की, तो इन लोगों को पता है 1 करोड़ क्रॉस करते तो 10 वाला सरचार्ज 15 हो जाता है। सरचार्ज की थियरी याद होनी चाहिए इसमें। तो सी किसी ने 1 करोड़ क्रॉस किया, मान लो 1 करोड़ 96,000 है, तो इधर 1 करोड़ लेंगे, इधर 1 करोड़ 96,000 लेंगे, फिर 1 करोड़ पे स्लैब रेट से टैक्स आएगा और 10% लोअर वाला सरचार्ज, एंड इधर 1 करोड़ 96,000 पे स्लैब रेट से टैक्स आएगा और 15% हायर वाला सरचार्ज, फिर एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। फिर वही इंडिविजुअल ने अगर 2 करोड़ का मार्जिन क्रॉस किया, ये सब मार्जिन पता है ना, सरचार्ज की थियरी में था, तो 2 करोड़ के मार्जिन क्रॉस करते हैं ना, तो अपना 15 वाला सरचार्ज 25 हो जाता है। तो मान लो किसी की इनकम 2 करोड़ 46,000 जितना है, तो इधर 2 करोड़ लेंगे, इधर 2 करोड़ 46,000, फिर 2 करोड़ के ऊपर स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स आएगा विथ 15% वाला सरचार्ज, और इधर 2 करोड़ 46,000 वॉट एवर होगा, उस पर स्लैब रेट से टैक्स आएगा प्लस 25% वाला सरचार्ज, एंड सो ऑन। मतलब ये सिस्टम फॉलो करना है। और वही मैट कर रहे होंगे तो मैट में तो बुक प्रॉफिट्स के हिसाब से होता है। तो सी किसी कंपनी का बुक प्रॉफिट्स 1 करोड़ 96,000 है, तो इधर 1 करोड़ लिख दो, इधर 1 करोड़ 96,000, फिर 1 करोड़ पे 15% टैक्स और सरचार्ज तो आएगा ही नहीं, टिल 1 करोड़ सरचार्ज नहीं है, कंपनी की बात हो रहा मैट। हाँ, फिर इधर 1 करोड़ 96,000 है, उससे 15% टैक्स, 15% क्योंकि मैट है, और सरचार्ज आएगा 7%, इंडियन कंपनी हुआ तो, एंड फिर वही एक्स्ट्रा टैक्स मैंने एक्स्ट्रा इनका। जहां पर भी सरचार्ज होता है ना, उधर उसके नीचे मार्जिन रिलीफ आता ही है, चाहे वो कंपनी का सम हो कि नॉर्मल टैक्स हो, मैट हो, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, किसी का भी सम हो, जब जब सरचार्ज आएगा उसके साथ नीचे मार्जिन रिलीफ आएगी, प्रोवाइडेड उसकी इनकम वो मार्जिन के एकदम नज़दीक होगी। तो दिस कंप्लीट्स योर मार्जिनल रिलीफ।